हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 1000 वोकैब सीरीज स्टार्ट, यानी कि आज से आपको डेली एक पार्ट मिलेगा 1000 वोकैब सीरीज़ का। ये जो वोकैब है हम टोटल इसमें जो पार्ट कंप्लीट कराएंगे वो तब तक कराएंगे जब तक इसमें 1000 वोकैब्स कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये सभी वोकैब कैसी होगी, इम्पॉर्टेंट वोकैब्स होगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है और सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए ये वोकैब आपको काम आएगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो देखिए क्या है, हॉस्टाइल। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, हॉस्टाइल है। इस हॉस्टाइल का मतलब देखिए क्या होता है। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, ठीक है, यानी कि दुश्मनी होना। किसी से दुश्मनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्टाइल बोलते हैं। यानी कि आप अनफ्रेंडली बोल सकते हो, एंटागोनिस्टिक बोल सकते हो, ठीक है। और हिंदी में शत्रुता होना यानी दुश्मनी होना, विरुद्ध होना, किसी के विरोधी होना, ठीक है, उसे बोलते हैं हॉस्टाइल। और अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोल सकते हैं द ब्रूरी फाउट ऑफ अ हॉस्टाइल टेक ओवर बिड लास्ट ईयर। यानी कि आप सिंपल सेंटेंस भी अगर आप बनाना चाहो तो आप इस तरह से, जैसे मान लो आपकी किसी के साथ दुश्मनी है या किसी और के आपके साथ कुछ दुश्मनी है, तो आप क्या बोलोगे कि यू एंड, जैसे मैं राम एंड श्याम के बारे में बोलूँ, राम एंड श्याम आर इन हॉस्टाइल, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं इस तरह से बोल सकते हैं, राम इन श्याम इन हॉस्टाइल, यानी कि वो क्या है, दुश्मनी में है। इस तरह से हम हॉस्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। और हॉस्टाइल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, वेग। वेग का मतलब क्या होता है गाइस, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि किसी चीज़ का क्लियर ना होना, अनक्लियर होना, उसे हम बोलते हैं वेग। तो यानी कि कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है, या फिर हम उस कंडीशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं जब कोई चीज़ सर्टेन नहीं है, यानी कि अनसर्टेन है। सर्टेन ना होना मतलब अनिश्चित होना, हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित, यानी कि अनसर्टेन, ठीक है। तो ये भी इसका मीनिंग होता है, एक तो अनक्लियर होता है और एक अनसर्टेन होता है। वेग का मीनिंग होता है अनक्लियर एंड अनसर्टेन। ये भी एडजेक्टिव होता है, वेग क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, ओके। एंड इसको आप हिंदी में क्या बोलोगे, अनक्लियर यानी कि अस्पष्ट होना किसी चीज़ का, अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित होना, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश जो भी, जैसे आप में से कुछ लोग हिंदी में याद करते होंगे, कुछ इंग्लिश में याद करते होंगे, तो दोनों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। जैसे हम किसी पर्सन के लिए बोल सकते हैं या फिर पेशेंट्स के लिए बोल सकते हैं कि मैनी पेशेंट्स सफ़र वैग सिम्टम्स, ठीक है। यानी कि बहुत सारी पेशेंट्स जो सिम्टम्स होते हैं उनको, तो वो कैसे सिम्टम्स होते हैं, जो अनक्लियर होते हैं, अनक्लियर यानी कि वैग सिम्टम्स, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इरेक्टेड। अब देखिए इरेक्टेड का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। इरेक्टेड का मतलब क्या होता है, निर्माण किया, यानी कि कोई बिल्डिंग को बनाया, वॉल को बनाया, किसी स्ट्रक्चर को बनाया, यानी कंस्ट्रक्ट किया। तो निर्माण करना हिंदी में हो गया और कंस्ट्रक्ट इंग्लिश में। तो इन दोनों का इसका जो मीनिंग है इरेक्टेड का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ गया होगा। इरेक्टेड का मीनिंग होता है बनाना, यानी निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड इरेक्टेड क्या होता है, एक वर्ब होता है। ये क्या होता है, एक वर्ब होता है। एज अ वर्ब हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी बिल्डिंग को बनाया, जैसे कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, वॉल और एनी स्ट्रक्चर, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी से बैर होना, दुश्मनी होना, ठीक है। जैसे हमने हॉस्टाइल का बताया था, हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी था, इसी तरह एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी होना, किसी से शत्रुता होना। और ये स्ट्रॉन्ग वाली शत्रुता होती है, स्ट्रॉन्ग दुश्मनी होती है, ठीक है। एनिमोसिटी का मतलब किसी से दुश्मनी होना, बैर होना। एंड एनिमोसिटी के लिए अगर हम एग्जाम्पल को यूज़ करें, जैसे कि कोई किंग है, यानी कि कोई राजा है और उसका भाई, तो किसी राजा और उसके भाई में अगर एनिमोसिटी है, यानी कि शत्रुता है, तो हम क्या बोलेंगे, द एनिमोसिटी बिटवीन द किंग एंड हिज ब्रदर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिसैलिनेशन। अब देखिए हम यहाँ पे डिसैलिनेशन का मीनिंग क्या होता है, अलवणीकरण। हिंदी में इसको बोलते हैं अलवणीकरण, यानी कि एक प्रोसेस होती है जिसमें जो सी वाटर होता है, यानी समुद्र का पानी, उसमें से सॉल्ट को रिमूव किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डिसैलिनेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अलवणीकरण,
करण, ठीक है। सो डिसैलिनेशन का मतलब ये होता है ये वाटर के संबंध में तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सी वाटर होता है उसमें से जो सॉल्ट निकाला जाता है उस प्रोसेस को हम डिसैलिनेशन कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप बोल सकते हो जैसे कि वो सी वाटर के अगर उसी में अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो क्या होगा, द न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्लांट फॉर द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर रिमेन्स इन ऑपरेटिव, यानी कि सी वाटर में से डिसैलिनेशन करने के लिए यानी कि सॉल्ट को बाहर निकालने के लिए जो एक नया प्लांट स्थापित किया गया है वो अभी ऑपरेटिव है यानी चल रहा है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है अभियान। अभियान का मतलब कोई कैंपेन, ठीक है, कोई ड्राइव चलाना, कोई कैंपेन चलाना, उसको बोलते हैं क्या, एक्सपेडिशन यानी कि अभियान, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि कोई एक ग्रुप है, ठीक है, लोगों का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो वो चलाया जा रहा हो, तो वो किस लिए चलाया जाएगा, किसी अभियान के लिए, मतलब वो अभियान चलाया गया किसी पर्पस के लिए, कोई कैंपेन चलाया गया, उसको बोलते हैं एक्सपेडिशन, ठीक है। सो एन एक्सपेडिशन ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं। और इसका हिंदी में मीनिंग हो गया अभियान, इंग्लिश में बोल सकते हो आप कैंपेन, ओके। सो प्रॉम्प्टनेस ऑफ और स्पीड इन डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को हम स्पीड से करना चाहते हैं या किसी चीज़ को हम अपने लॉ में लाना चाहते हैं तो उसके लिए कैंपेन चलाया जाता है, अभियान चलाया जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनैक्ट। इनैक्ट का मतलब होता है अभिनय करना, यानी कि एक्ट करना, अभिनय करना यानी एक्ट करना। और इसके अलावा इनैक्ट का मतलब होता है कानून बनाना, ठीक है, कानून बनाना, किसी अधिनियम यानी एक्ट को बनाना, उसको बोलते हैं। सो मेक अ बिल और अदर प्रपोजल लॉ, जब कोई लॉ बनाया जाता है, कोई बिल या कोई प्रपोजल, तो उसको बोलते हैं इनैक्ट करना यानी कानून बनाना, ठीक है। कोई हमने लॉ बनाया उसको फिर इनैक्ट किया, उसको लागू कर दिया, ठीक है। तो एक्ट आउट ऑन स्टेज, यानी किसी स्टेज पर हमने हम प्ले के कंसर्न में भी बोल सकते हैं, जैसे कोई प्ले है, कुछ लोग किसी प्ले को कर रहे हैं तो उन्होंने उस प्ले को स्टेज पर इनैक्ट किया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है डीम्ड। डीम्ड का मतलब देखिए क्या होता है, डीम्ड का मतलब होता है समझना, यानी कि अंडरस्टैंड करना किसी चीज़ को, कॉम्प्रिहेंड करना, थिंक करना उसके बारे में, विचार करना, ठीक है। या आपने एक वर्ड और सुना होगा कंसिडर, ठीक है, कंसिडर माने विचार करना होता है। सो रिगार्ड और कंसिडर इन अ स्पेसिफाइड वे, किसी चीज़ के बारे में रिगार्ड करना, कंसिडर करना स्पेसिफाइड वे में, उसे कहते हैं डीम्ड करना, यानी कि निर्णय करना, समझना, उसके बारे में विचार करना, दैट इज़ कॉल्ड डीम्ड। डीम्ड का क्या होता है, ये एक वर्ब होता है डीम्ड, ठीक है। सो इस तरह से आप ये भी याद रखना कि इसको सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करना है, एज अ वर्ब इसको यूज़ किया जाता है और इसका मीनिंग होता है समझना, विचार करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉबल्ड। हॉबल्ड का मतलब देखिए क्या होता है, हॉबल्ड का मतलब होता है किसी जैसे कोई पर्सन है उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है तो वो लंगड़ा के चलेगा। हॉबल्ड का मतलब होता है लंगड़ाना, लंगड़ा कर चलना, और ये क्या होता है, वर्ब होता है, तो इसको सेंटेंस में हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। सो हॉबल्ड का तो सीधा सीधा मीनिंग है लंगड़ा कर चलना या लंगड़ाना, ठीक है। वॉक इन एन ऑकवर्ड वे टाइपिकली बिकॉज ऑफ पेन फ्रॉम एन इंजरी। पेन होना मतलब किसी इंजरी की वजह से पेन है लेग में, तो कोई पर्सन कैसे चलेगा, लंगड़ा के चलेगा, तो हॉबल करेगा वो, उसको बोलते हैं हॉबल्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एपोजिट। एपोजिट का मतलब देखिए क्या होता है, उचित, किसी चीज़ का क्या होना, उचित होना, यानी कि एपोजिट होना, उसे बोलते हैं हम क्या, यानी कि उचित होना। कोई चीज़ है जो कि ठीक है, अगर हमारे लिए एडवाइजेबल है या अपोजिट है, कैलकुलेटेड है, एलिजिबल है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो चीज़ अपोजिट है, यानी कि एप्ट इन द सर्कमस्टेंसेस और इन रिलेशन टू समथिंग, किसी सर्कमस्टेंसेस या फिर किसी चीज़ के रिलेशन में वो चीज़ एप्ट है, यानी कि उचित है, ठीक है, अप्रोप्रिएट है, उसे बोलते हैं अपोजिट, ठीक है। अपोजिट मतलब सीधा सीधा ठीक होना, योग्य होना, ठीक है, क्वालिफाइड होना, एलिजिबल होना, ठीक है, उसको बोलते हैं अपोजिट। सो जैसे कोई कोटेशन है, उस कोटेशन को हम बोल सकते हैं एन अपोजिट कोटेशन, यानी कि एक उचित कोटेशन, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है गाइज डेरोगेटरी। अच्छा, एपोजिट का आप ये जान लीजिए कि एपोजिट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एपोजिट क्या होता है, एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोलता है एपोजिट कोटेशन, कोटेशन क्या हो गया, नाउन, और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या आता है, नाउन आता है। सो एपोजिट कोटेशन, एपोजिट एडजेक्टिव हो गया, कोटेशन नाउन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेरोगेटरी। अब देखिए डेरोगेटरी का मीनिंग क्या होता है। सो डेरोगेटरी का मीनिंग होता है अपमानजनक, किसी चीज़ का क्या होना, अपमानजनक होना, लज्जाजनक होना, यानी कि अपमान करने वाला। शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड, ठीक है, यानी कि किसी की तरफ हम अपना क्रिटिकल एटीट्यूड दिखाएं, डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड दिखाएं, उसे बोलते हैं डेरोगेटरी, यानी कि अपमानजनक होना, अपमान करने वाला, ठीक है, लज्जाजनक होना, ठीक है। सो इसका मीनिंग तो आपने समझ ही लिया। इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। शी टेल्स मी आई एम फैट एंड इज ऑलवेज मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स, यानी कि कोई पर्सन किसी पर्सन दूसरे पर्सन को कोई मान लो कोई दूसरा पर्सन है वो फैट है, अब कोई उसका मजाक उड़ा रहा है, एक रिमार्क्स कर रहा है उसके ऊपर, जो तंज कसना होता है वो तंज कस रहा है, और उस पर जो डेरोगेटरी रिमार्क्स होता है वो कर रहे हैं। तो डेरोगेटरी रिमार्क्स का मतलब क्या हुआ, अपमानजनक बातें बोलना, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। डेरोगेटरी का मतलब होता है ऐसी बात करना जो कि अपमानजनक हो, अपमानजनक होना, डिसरेस्पेक्टफुल होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकेस्टिक, सरकेस्टिक का मतलब क्या होता है, कटु, यानी कि निंदापूर्ण होना, यानी कि मार्क्ड बाय और गिवन टू यूजिंग आयरोनी इन ऑर्डर टू मोक और कन्वे कंटेम्प्ट, यानी कि किसी का निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी को ताने मारना, आपने हिंदी में सुना होगा ताने मारना, उसको क्या बोलते हैं, किसी का मजाक उड़ाना, ताने मार के निंदा करना, बुराई करना, दैट इज़ कॉल्ड सरकेस्टिक। कोई पर्सन की किसी किसी की क्वालिटी होती है सरकेस्टिक, तो क्वालिटी को हम हमेशा जिस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, एडजेक्टिव होती है, ठीक है। सो यहाँ पर सरकेस्टिक हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। किसी पर्सन के बारे में हम बोल सकते हैं कि अरे वो पर्सन तो सरकेस्टिक है, अरे वो तो सरकेस्टिक है, इस तरह से, ठीक है। सरकेस्टिक होने का मतलब है कोई ताना मारना, जैसे मान लो कोई ताना मारता है, ताने भरा, या फिर कोई स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट कैसा है, निंदा कर रहा है, उस स्टेटमेंट में किसी की निंदा की जा रही है, तो वो स्टेटमेंट के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, सरकेस्टिक है, ठीक है। सो इस तरह से हमने उस स्टेटमेंट को एज अ नाउन लिया, एज अ होल एज अ नाउन लिया सेंटेंस को, ठीक है, और उस सरकेस्टिक को हमने एडजेक्टिव की तरह इसके लिए यूज़ किया, ठीक है। सो इस तरह से हमने सरकेस्टिक का एज एन एडजेक्टिव एक सेंटेंस के लिए यूज़ किया गया। आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, सबमर्ज्ड। अब देखिए सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, जलमग्न, यानी कि पानी में डुबोई हुई कोई चीज़ पानी में डुबो दी तो वो जल के अंदर यानी पानी के अंदर डूब गई है, उसको बोलते हैं सबमर्ज्ड होना, यानी कि पानी के नीचे होना, ठीक है। कॉज टू बी अंडर वाटर, जैसे कि बाढ़ आने पर क्या हो जाता है, सारी चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, ठीक है। हाउसेस हैड बीन फ्लडेड एंड कार्स सबमर्ज्ड, यानी कि जो घर हैं वो पानी में बह गए, कार जो है डूब गई। तो पानी में डूब जाना यानी कि सबमर्ज्ड हो जाना, गो अंडर वाटर, दैट इज़ कॉल्ड सबमर्ज्ड, ओके। और ये क्या होता है, वर्ब होता है, तो इसको जब भी आप सेंटेंस में यूज़ करो इसको एज ए वर्ब आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंट। कंटेंट का मीनिंग क्या होता है, देखिए कंटेंट का मीनिंग वैसे आपने सुना होगा सामग्री होता है, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग भी होता है। कंटेंट का मतलब एक तो होता है सामग्री, जैसे हमने किसी भी बुक के जो फर्स्ट पेज होता है उस पर कंटेंट लिखा रहता है कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स या लेसन्स दिए गए हैं, तो उसको बोलते हैं कंटेंट। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है, इसका एक और मीनिंग होता है संतुष्ट, यानी कि सेटिस्फाई, ठीक है। सो इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, संतुष्ट करना, यानी किसी को सेटिस्फाई करना, दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट। और इसका जो अगर हम इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे, सेटिस्फाई करना किसी को, ठीक है, हैप्पी करना और ग्लैड करना, या फिर हम बोल सकते हैं इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल हैप्पीनेस। इसका मीनिंग है पीसफुल हैप्पीनेस वाली स्टेट जो होती है उसको बोलते हैं कंटेंट। इसमें टी लगा होता है, इसका ये और ध्यान रखना, दो वर्ड होते हैं देखो, एक तो होता है कंटेंट, एक होता है कंटेंट, दोनों में सिर्फ लास्ट वाली लेटर का फ़र्क है, इसमें टी दिया हुआ है, इसमें डी दिया हुआ है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। तो कंटेंट का मीनिंग अभी हम जानेंगे, फिलहाल आप कंटेंट को देखिए। इसका मीनिंग दो होते हैं, एक तो वो सामग्री यानी कि
किसी बुक में कितने चैप्टर हैं, कितने लेसन हैं, वो उस बुक के फर्स्ट पेज पर ही कंटेंट हेडिंग डाल के लिखा होता है सब कुछ, ठीक है। और दूसरा इसका मीनिंग होता है संतुष्ट करना, यानी किसी को सेटिस्फाई करना, और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कंटेंट। कंटेंट का मीनिंग होता है गाइस संघर्ष करना। क्या होता है, संघर्ष करना, विरोध करना, बहस करना, विवाद करना, डिबेट करना, डिस्प्यूट हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, कंटेंट, ठीक है। यानी संघर्ष करना, बहस करना, विरोध करना, विवाद हो जाना, स्ट्रगल करना, ठीक है। तो स्ट्रगल करना किस चीज़ से, किसी डिफ़िकल्टी से, किसी डेंजर से, उसको बोलते हैं क्या, कंटेंड करना, यानी संघर्ष करना। और ये क्या होता है, वर्ब होता है। सो जब भी आप इसे सेंटेंस में यूज़ करो एज अ वर्ब यूज़ करो, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कोई लड़की है या कोई लड़का है, कोई भी है, तो वो अपने टेम्पर से यानी अपने गुस्से से क्या कर रहा है, कंटेंड कर रहा है, यानी कि शी हैड टू कंटेंड विद हिज अनसर्टेन टेम्पर। यानी किसी को एक अचानक से गुस्सा आ जाता है या फिर कुछ मतलब अनसर्टेन का मतलब होता है कि उसका फिक्स ना हो कि उसको किस टाइम गुस्सा आ रहा है, तो उसको उस चीज़ से टैकल करना पड़ता है, कंटेंड करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। शी हैड टू कंटेंड विद हिज हर अनसर्टेन टेम्पर। अगर हम ही के बोलेंगे तो हर, ही के बोलेंगे तो हिज, और शी के लिए बोलेंगे तो हर, ठीक है। सो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट का मतलब होता है संघर्ष करना, बहस करना, डिबेट करना, ठीक है। प्रोफाउंड का मतलब देखिए क्या होता है, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहन, यानी कि किसी चीज़ के बारे में आप गहरा अध्ययन कर रहे हो, डीपली उसे स्टडी कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आपने देखा, अब उसके बारे में आप डीपली जानना चाहते हो, या कोई मैथ्स का फॉर्मूला हो गया, क्या वो कैसे डिराइव हुआ मैथ्स का फॉर्मूला, या कोई साइंस की थ्योरम हो गई वो कैसे डिराइव हुई, या फिर जनरल वे में आपने कुछ देखा और आप उसको जानना चाहते हो और ज़्यादा, तो आप डीपली उसके बारे में स्टडी कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रोफाउंड, यानी कि गहन, यानी कि डीपली किसी चीज़ के बारे में जानना, ठीक है। सो वेरी ग्रेट और इंटेंस, वेरी ग्रेट और इंटेंस क्यों बोला गया, क्योंकि वेरी ग्रेट यानी कि एकदम डीपली किसी चीज़ के बारे में जब हम जानते हैं तो वो ग्रेट हुआ, इसलिए वेरी ग्रेट, ठीक है। इंटेंस यानी कि गंभीर, यानी बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। सो बड़े लेवल पे किसी चीज़ की जांच करना, गहराई से उसकी स्टडी करना, उसे बोलते हैं प्रोफाउंड, यानी कि गहन अध्ययन करना, गंभीर होना, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। प्रोफाउंड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसके अलावा प्रोफाउंड नाउन भी होता है, ठीक है। प्रोफाउंड को एज अ नाउन एंड एज एन एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है। सो गाइस इस तरह से हमने ये वर्ड्स कंप्लीट किए हैं, और अभी हमारे और वर्ड्स बाकी हैं। एस्पाउस्ड का मतलब देखिए क्या होता है, एस्पाउस्ड का मतलब देखिए ये होता है जब भी हम किसी का समर्थन करते हैं, क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, सहायता करते हैं, तो उसको बोलते हैं एस्पाउस करना, यानी सपोर्ट करना। सपोर्ट करने का मीनिंग होता है हेल्प करना, समर्थन करना, सहायता देना। एस्पाउस्ड का मतलब भी वही होता है, यानी कि एस्पाउस करना, समर्थन करना, सपोर्ट करना। अब सपोर्ट आप किसी कर सकते हो, किसी कॉज को, किसी बिलीफ को, ठीक है, या फिर लाइफ के एक जीने का तरीका जो है उसको सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि सपोर्ट करना किसी कॉज को, बिलीफ को, या फिर वे ऑफ लाइफ को, ठीक है। सो उसको बोलते हैं एस्पाउस। और ये क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे कि आपको इसको देखकर ही पता चल रहा होगा कि इसमें ईडी लगा हुआ है, तो ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोलॉन्गिंग। प्रोलॉन्गिंग का मतलब देखिए क्या होता है, समय को बढ़ाना, समय को बढ़ाना यानी कि लंबा करना, यानी आप बोल सकते हो समय को बढ़ाना, लंबा करना, या फिर टालना, यानी कि टालते रहना। अब किसी चीज़ को जब हम टालते रहेंगे तो उसका समय बढ़ेगा ही, ठीक है। कोई काम है जो हमें अभी करना है, लेकिन हम उसे कल पर टाल रहे हैं कि नहीं हम कल कर लेंगे, तो उसको काम को करने का जो ड्यूरेशन है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो प्रोलॉन्गिंग का मतलब होता है सीधा सीधा एक्सटेंड करना, यानी कि बढ़ाना, किसी काम की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करना, एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ एनी वर्क। तो ये क्या होता है, वर्ब होता है। प्रोलॉन्ग क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है विविधता, यानी कि वैरायटी। वैरायटी आपने सुना है, डाइवर्सिटी सुना है, डाइवर्सिफाई सुना है, वेरिएशन सुना है, डाइवर्सिफिकेशन सुना है, ठीक है। सो वैरायटी, वेरिएशन, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफाई, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं।
ठीक है, डाइवर्सिफाई तो ये खुद है ही। सो डाइवर्सिफाई का मतलब होता है वेराइटीज़ होना, यानी कि बहुत सारी विविधताएं होना। विविधता मतलब होता है वैरायटी। मेक और बिकम मोर डाइवर्स और वेरीड। ठीक है, यानी किसी चीज़ का और ज़्यादा डाइवर्स होना, यानी कि विविध होना। विविध मतलब होता है वैरायटी होना उस चीज़ की। ठीक है, और ये क्या होता है, वर्ब होता है। सो डाइवर्सिफाई क्या होता है हमारा, वर्ब होता है, तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है काफ़ी, यानी किसी चीज़ का काफ़ी होना, मतलब हमारे लिए जितना चाहिए उतना होना। इन अ सफिशिएंटली ग्रेट और इम्पॉर्टेंट वे एज टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन, यानी कि किसी चीज़ का इतना होना कि उस पर उसको अटेंशन दी जा सके। ठीक है, यानी कि सफिशिएंट, सिग्निफिकेंट होना यानी काफ़ी होना। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से इसका हम यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। एलवाई लगा हुआ है लास्ट में। ठीक है, तो उससे आप समझ सकते हो कि ये क्या है, एडवर्ब है। तो सिग्निफिकेंटली क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसका मीनिंग होता है काफ़ी होना किसी चीज़ का, इनफ होना। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो इस तरह से गाइस हमने जो 20 वर्ड्स हैं वो आज के कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही कल आपको पार्ट 2 मिलेगा, और ये सीरीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे 1000 वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो जाते। ये सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आपको सभी एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। तो आप इस सीरीज़ को देखना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इसी तरह से आपको कल पार्ट 2 मिलेगा। आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूज़फुल देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर upcoming notification. Thank you so much for watching the video. Happy learning.